तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप प्रीलिम्स और मेंस दोनों की तैयारी एकदम शुरुआत से ही अच्छे ढंग से करें। तो इस 3 फेज में हमें तैयारी करनी है, फेज 1, फेज 2, फेज 3। पहले फेज में जब आप जनरल स्टडीज पढ़ रहे होंगे तो आप क्या करेंगे, अपने साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लेकर के बैठेंगे हमेशा। अपना आपको स्टैटिक पोर्शन अच्छा करना है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी के स्टैटिक एकदम आपके कंट्रोल में होना चाहिए। स्टैटिक कंट्रोल है, मैं आपको बता रहा हूं, पूरे यूपीएससी में आप देख लेना, बिना करंट अफेयर के भी आपका यूपीएससी का प्रीलिम्स आराम से निकल जाएगा। प्रीलिम्स आपके हाथ में एकदम कंट्रोल में है। अब आपको प्रीलिम्स आपके कंट्रोल से बाहर नहीं है। हेलो बच्चों, जैसा कि ये वीडियो जो है ये पूरा का पूरा फोकस उन बच्चों के लिए है जो वर्ष 2027 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और जिनको 2027 के लिए एक रोड मैप चाहिए। तो ये वीडियो स्पेशली उन बच्चों के लिए है कि 2027 का अगर वो रोड मैप चाहते हैं तो मैं इस वीडियो में उनको एक हेल्प कर सकता हूं, जिससे कि वो 2027 में अपने लक्ष्य यानी यूपीएससी को क्रैक करने में सफल होंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं 2027 को लेकर के कि 2027 अगर आपका टारगेट है, टारगेट मैं लिख रहा हूं कि आपका टारगेट मान लीजिए 2027 है, तो यहां ये बात आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि 2027 में सबसे पहले आप प्रीलिम्स का एग्जाम देंगे जो मई मंथ में होगा, मई में होगा। ठीक है, इस साल नहीं, इस साल 2026 2027 के मई में होगा, ये मई 2027 में होगा। उसके बाद आप मेंस का एग्जाम देंगे जिसमें 3 महीने का गैप होगा। ठीक है ना, 3 महीने का लगभग आप मानकर चलिए 3 से 4 महीने का गैप होगा और आप मानकर चलिए कि सितंबर, ठीक है ना, 2027 में आप मेंस देंगे अगर आप प्रीलिम्स क्रैक करते हैं तो। ठीक है, डन। और फिर मैं बात करता हूं, देन इसके बाद आपका इंटरव्यू आता है। ठीक है, एंड देन इंटरव्यू क्रैक करने के बाद आपका फाइनल सिलेक्शन होता है, जो लगभग 1 साल का प्रोसेस है आपका। ठीक है, तो इस एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट जो तैयारी आपको करनी है 2027 के लिए वो है प्रीलिम्स और मेंस 2027 आपको तैयार कर लेना है, क्योंकि यही आपका रैंक डिसाइड करेगा और यही तय करेगा कि आपका कार्डर क्या होगा और आपको पोस्ट कौन सा मिल रहा है। ठीक है ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप प्रीलिम्स और मेंस दोनों की तैयारी आप एकदम शुरुआत से ही अच्छे ढंग से करें। अब सबसे बड़ी बात है कि क्या हमारा रोड मैप होना चाहिए। तो वो रोड मैप बताने के लिए मैं आप लोगों से एक अनाउंसमेंट जरूर करना चाहूंगा कि हमारे पास पीडब्ल्यू के पास में या पीडब्ल्यू द्वारा दो बैच स्पेशली लॉन्च हुआ है। एक है प्रहार जो 1 साल के लिए है, कि अगर कोई 1 साल में यूपीएससी का प्रिपरेशन करना चाहता है 2027 के लिए स्पेशली। और एक है संकल्प जो 2 साल के लिए है, ये 1 ईयर के लिए है, और ये 2 ईयर के लिए है जिसका टारगेट 2028 है। और सबसे बड़ी बात है कि 21 अप्रैल यानी कल सिविल सर्विस डे जो है, इसका लास्ट डेट है इनरोलमेंट का, जहां आप इसको डिस्काउंट प्राइस में, ऑफर प्राइस में आप इसमें इनरोल कर सकते हैं। तो आपके पास 21 अप्रैल तक का टाइम है, यानी कल तक का टाइम है। और सबसे बड़ी बात है, आप इसके डिटेल को अच्छे से जानना चाहते हैं, डिटेलिंग, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप उस लिंक में जाकर सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें रोड मैप की, कि रोड मैप अगर 2027 लेते हैं, 2027 बच्चों, तो हम क्या देखते हैं, हमें 3 फेज में तैयारी करना पड़ेगा।
यानी हम जो हमारा फेज होगा वो 3 फेज होगा, ठीक है ना, फेज 1, फेज 2 और फेज 3। इसमें हमें अपनी तैयारी करनी पड़ेगी, तब जाकर के 2027 हमारे एकदम कंट्रोल में होगा एग्जाम। फेज 1 की बात करते हैं तो फेज 1 हमारा जो होगा, ये मानकर चल लीजिए कि अभी अप्रैल महीना चल रहा है, अप्रैल से लेकर के आप नवंबर महीना फेज 1 मानकर चलिए कि आप फेज 1 में रहेंगे। फेज 2 जो आपका रहेगा वो नवंबर मंथ से लेकर के मार्च मंथ तक रहेगा, और मार्च से लेकर आपका मई मंथ तक आपका फेज 3 रहेगा। तो इस 3 फेज में हमें तैयारी करनी है, फेज 1, फेज 2, फेज 3। फेज 1 जो है अप्रैल से नवंबर, ये देखा जाए लगभग मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, लगभग मानकर चलिए ये 7 मंथ्स आपका पूरा का पूरा आपको मिलेगा यहां पर। और ये सबसे इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि इस फेज में फेज 1 जो है ये पूरा फोकस आप अपने फाउंडेशन में करेंगे। फाउंडेशन, ये आपका फेज 1 जो सबसे इंपॉर्टेंट फेज माना जाता है। तो आइए एक एक करके हम लोग पहले, दूसरे और तीसरे फेज की बात करते हैं। फेज 1 की बात करते हैं कि पहले फेज 1 जो हम लोग लेंगे, जो अप्रैल से लेकर के, अप्रैल तो देखा जाए आधा अप्रैल तो खत्म ही हो गया है, से लेकर नवंबर, नवंबर 15 तक ले लीजिए, 2026 तक, 2026 तक आप क्या करेंगे, पहला फेज लेंगे। अब इसमें आपको क्या करना होगा, आपको इसमें जीएस, जनरल स्टडीज, पहले तो आपको इसमें नंबर 1 अपना फाउंडेशन बनाना है। अब ये फाउंडेशन बनाने से मतलब क्या है, आप यहां पर जो जनरल स्टडीज के सब्जेक्ट हैं, जनरल स्टडीज है, सामान्य अध्ययन, इसमें आप एक काम करेंगे, उन सब्जेक्ट को उठाएंगे जो प्रीलिम्स में तो इंपॉर्टेंट है ही है, लेकिन जिसका योगदान मेंस में भी होगा। यानी ऐसे सब्जेक्ट आप ध्यान देंगे जो प्रीलिम्स मेंस दोनों में ओवरलैप करते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं, कुछ सब्जेक्ट का एग्जांपल लेता हूं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। जैसे आप हिस्ट्री की बात कर सकते हैं, जैसे आप पॉलिटी की बात कर सकते हैं, जैसे आप ज्योग्राफी की बात कर सकते हैं, जैसे आप इकोनॉमी की बात कर सकते हैं। ये वो सब्जेक्ट है, बिना इनके पढ़े आपको करंट अफेयर भी नहीं समझ में आएगा। और ये तो पहले आपको 4 सब्जेक्ट अच्छे से तैयार करना ही होगा, जिनका प्रीलिम्स और मेंस दोनों में बहुत कंट्रीब्यूशन होता है। तो ये 4 सब्जेक्ट को पहले आपको तैयार करना है, जो प्रीलिम्स और मेंस दोनों में, ठीक है। इसीलिए पहले फेज में जब आप जनरल स्टडीज पढ़ रहे होंगे तो आप क्या करेंगे, अपने साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लेकर के बैठेंगे। हमेशा पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो पिछले 10 सालों में, 15 सालों में यूपीएससी पूछा है, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्री का भी होगा और मेंस का भी होगा। इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप आंसर राइटिंग पहले दिन से शुरू करेंगे, और आंसर राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आंसर राइटिंग अगर आप पहले दिन से नहीं शुरू करेंगे और आप सोचेंगे कि मैं इसको बाद में करूंगा, पहले पढ़ूं, तो होगा नहीं ठीक से। आपको पहले से ही आंसर राइटिंग स्टार्ट कर देना होगा, फर्स्ट डे से। क्योंकि याद रखिए, टॉपर भी पहला दिन लिखा होगा तो बहुत खराब आंसर लिखा होगा, लेकिन धीरे धीरे इट्स एक ऑनगोइंग प्रोसेस, कंटिन्यूअस प्रोसेस। और एक समय ऐसा आता है जब आप अपने आंसर को स्ट्रक्चर करते हैं, कंटेंट से एनरिच करते हैं, और जो क्वेश्चन का डिमांड होता है उसको पूरा कर लेते हैं। और ये तब जब आपको लिखना आता है, और लिखना ये दैनिक क्रिया होनी चाहिए, हर दिन की प्रक्रिया होनी चाहिए। तो पहला तो ये हुआ जनरल स्टडीज, ठीक है। और इसके साथ साथ फेज 1 में आप ध्यान दीजिए कि आपको ऑप्शनल भी अपना तैयार करना होगा। सर ऑप्शनल तो केवल मेंस में योगदान देता है, लेकिन आप यह समझिए कि ऑप्शनल अगर आप प्रीलिम्स देने के बाद शुरू करेंगे तो 3 महीने में, 4 महीने में, 3.5 महीने में आपका ऑप्शनल तैयार नहीं होगा। और ऑप्शनल का बहुत बड़ा योगदान आपके सिलेक्शन, आपके रैंक में होता है। तो यहां 7 महीने आप ऑप्शनल सब्जेक्ट को भी क्या कर लीजिए, तैयार कर लीजिए, ठीक है। इसको रेडी कर लीजिए, इसके आंसर लिख उक करके एकदम आप समझिए नवंबर में आप बंद करके रख दीजिए। आप पैक करके नवंबर या दिसंबर में ऑप्शनल को पैक करके रख दीजिए कि आपने राइटिंग बढ़िया से कर लिया, अच्छे से समझ लिया है, और 2-3 बार क्वेश्चन आंसर की भी प्रैक्टिस आपने कर ली है। तो ये 2 चीज दिमाग में रखिए कि आपको फेज 1 में करना ही करना है।
और चूंकि हिंदी मीडियम के बच्चों, तो एक बात आपको बता दे रहा हूं, प्लीज अगर आपका मैथ सूस ठीक नहीं है तो थोड़ा बहुत 1 घंटा ही आप सी सेट को जरूर दीजिए। अब सवाल उठता है कि सर फेज 1 अगर हम लोग कर रहे हैं 7 महीने की तैयारी, तो हमें कितने घंटे पढ़ने चाहिए ताकि हम इन तीनों और करंट अफेयर पर भी फोकस हो सके। तो ध्यान रखो बच्चों, अगर मैं रूटीन की बात करता हूं तो रूटीन में अगर आप बात करें, अपने रूटीन को आप 3 पार्ट में बांटिए। 3 पार्ट में पहला पार्ट आप जीएस लीजिए, माने इट डजंट माइंड कि आपको कितना घंटा पढ़ना है, लेकिन एटलीस्ट कम से कम मैं मानकर चल रहा हूं 3 आवर्स ले लीजिए, और कोई एक सब्जेक्ट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, आप कोई एक सब्जेक्ट ले लीजिए। लेकिन आपको लगता है 3 घंटे मैं नहीं पढ़ पा रहा हूं एक सब्जेक्ट, तो आप 2 जीएस के सब्जेक्ट लेकर के भी चल सकते हैं, लेकिन 3 घंटा इसमें कम से कम दीजिए। फिर ऑप्शनल की बात करते हैं, तो ऑप्शनल भी आपका एटलीस्ट 3 आवर्स आपको देना होगा, क्योंकि आपको राइटिंग भी करना है। और यहां ध्यान रखिएगा, प्रीलिम्स और मेंस के दोनों क्वेश्चन आप लेकर बैठेंगे। थर्ड में अगर हम लोग बात करते हैं तो यहां हम लोगों का करंट अफेयर, लेकिन ध्यान रखिए करंट अफेयर आपको केवल 1 आवर देना है, और सी सेट कम से कम कोशिश कीजिए कि 2 आवर्स आप दे डेली। सी सेट की तैयारी अच्छे से कीजिए। ज्यादातर हिंदी मीडियम के बच्चे सी सेट ही क्वालिफाई नहीं कर पाते प्रीलिम्स में, और एक बड़ी समस्या आती है ये। तो कम से कम घंटे 2 घंटे सी सेट को भी दीजिए। अब सर 1 घंटे में करंट अफेयर कैसे होगा? बच्चों पहला आपका, जब आप फाउंडेशन तैयार कर रहे हो तो करंट अफेयर पर उतना जोर मत दीजिए, ठीक है। पहले कोशिश कीजिए कि करंट अफेयर आप 1 घंटे से ज्यादा आपको देना ही नहीं, अपना आपको स्टैटिक पोर्शन अच्छा करना है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी के स्टैटिक एकदम आपके कंट्रोल में होना चाहिए। स्टैटिक कंट्रोल है, मैं आपको बता रहा हूं, पूरे यूपीएससी में आप देख लेना, बिना करंट अफेयर के भी आपका यूपीएससी का प्रीलिम्स आराम से निकल जाएगा। लेकिन अगर आपका स्टैटिक खराब है और करंट आपने कितना भी कर लिया, तो आपका यूपीएससी नहीं हो पाएगा। तो बेहतर है आप पहले स्टैटिक को, अब 1 घंटे में क्या करना है, तो 1 घंटा न्यूज़पेपर आप मत पढ़िए, बल्कि हमारे ही चैनल में आप देखिए, हिंदी मीडियम में करंट अफेयर के कराए जाते हैं। द हिंदू के आपके पूरे के पूरे डेली करंट अफेयर आता है, डेली न्यूज एनालिसिस आता है। आप वो 1 घंटे का वीडियो चुपचाप देख लीजिए, काम आपका खत्म है। तो ये आपका तैयारी का होना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ बच्चों बहुत जरूरी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है इसमें आप 1 आवर जरूर देंगे, जिसमें आप प्रीलिम्स के क्वेश्चन भी देखेंगे जो आप टॉपिक पढ़ रहे हैं, और मेंस का कम से कम 1 क्वेश्चन आप लिखेंगे, जरूर लिखेंगे, ठीक है। बल्कि धीरे धीरे इसको 1 से 2 करना है। वहीं अगर बात करते हैं फेज 2 की, फेज 2 में अगर हम लोग जाएं तो फेज 2 में क्या होगा? फेज 2 में आपका होगा नवंबर से लेकर के आप मार्च तक की बात करेंगे। तो नवंबर से मार्च में आप क्या करेंगे? नवंबर से मार्च में अब आप क्या करेंगे? केवल वो सब्जेक्ट लेंगे जीएस में जो कि प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब शुरू कर दीजिए, आप एकदम प्रीलिम्स पर फोकस हो जाइए। अगर आप पहली या अगर आप दूसरी बार भी दे रहे हो तो प्रीलिम्स होना चाहिए। तो प्रीलिम्स के भी जो सब्जेक्ट बचे हुए, जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी है, ठीक है ना, ये सब सब्जेक्ट भी, मैपिंग है, आप प्रीलिम्स पर पूरा फोकस हो जाइए। लेकिन ध्यान रखिए बच्चों, आपका आंसर राइटिंग यहां भी बंद नहीं होना चाहिए। आंसर राइटिंग आप डेली यहां भी करते रहेंगे, यहां भी आंसर राइटिंग आप करते रहेंगे। और नवंबर से मार्च तक के बीच में आप अपनी पूरी तैयारी, जो प्रीलिम्स के सब्जेक्ट बचे हुए हैं, उसको भी आप कवर करना चाहिए आपको। अब बात आता है इसके बाद फेज 3। फेज 3 जो आपका है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आपका मार्च मंथ से शुरू होगा और ये एग्जाम तक चलेगा। और यहां क्या करना है? यहां आपको मॉक टेस्ट देने हैं, ज्यादा से ज्यादा आपको मॉक टेस्ट देने हैं, और आपको रिवीजन पर ध्यान देना है। बार बार आपके नोट्स बने होंगे, पॉइंटर बने होंगे, आप उसको रिवीजन करेंगे, याद करेंगे, और बार बार एक चीज, बहुत ज्यादा कंटेंट नहीं फैलाना है, कंटेंट ऐसा जिसको बार बार आप रिवीजन कर सकें। कम पढ़िए, बेहतर पढ़िए। 100 बुक पढ़ने की जगह 1 बुक पढ़िए, 100 बार पढ़िए। अब इस तरह से, और मॉक टेस्ट भी आपको केवल बहुत सारे मॉक टेस्ट नहीं लगाना है, बल्कि आप कम मॉक टेस्ट लगाइए, अपने ब्लैक स्पॉट को जानिए कि कहां दिक्कत आ रहा है और कहां पर, माने वो चीज समझ में आना चाहिए कि ये गलती क्यों हो रही है, स्टैटिक पोर्शन में भी ये गलती क्यों हो रही है, उसको आप जानने का प्रयास कीजिए। क्योंकि अगर वो जान गए कि वो कहां कहां गलती हो रही है और स्टैटिक पोर्शन में वो गलती नहीं होना चाहिए, तो बड़े आराम से आप कर सकते हैं। और इसके साथ साथ अब आप जो भी मैगजीन मिलता है आपको, 1 या 2 मैगजीन, अपने करंट पर भी फोकस हो जाइए और दीजिए।
उसके बाद और यहां आप सी सेट के भी अपने मॉक टेस्ट में ध्यान रखिएगा, सी सेट भी आपको लगाते रहना है। तो आपका पूरा का पूरा तैयार है प्रीलिम्स आपके हाथ में एकदम कंट्रोल में है। अब आपको प्रीलिम्स आपके कंट्रोल से बाहर नहीं है। इसके बाद जब प्रीलिम्स होता है तो फिर मेंस के लिए कुछ पूछना ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी मेंस के आप बहुत सारे पोर्शन कंप्लीट कर रखे होते हैं। कम से कम 4 पेपर होते हैं बच्चों, 3 पेपर तो कम से कम तैयार होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आप एथिक्स नहीं कर पा रहे हैं तो एक काम कीजिए, एथिक्स छोड़ दीजिए। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आप एथिक्स तैयार कर पा रहे हैं तो छोटे छोटे जैसे गवर्नेंस है, IR है, छोटे छोटे टॉपिक है, इनको आप क्या कर सकते हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री है, इनको आप प्रीलिम्स के बाद भी कर सकते हैं। तो इस हिसाब से आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं और 2027 का एक बेहतर रोड मैप लेकर के इस एग्जाम को आराम से क्रैक कर सकते हैं बिना टेंशन लिए। और सबसे बड़ी बात है आपको फोकस, और सबसे बड़ी बात है आपका डायरेक्शन बेहतर होना चाहिए। आपका आंसर राइटिंग तो होगा, साथ में आपको मेंटोर से चेक करा करके इवैल्यूएशन कराते रहना चाहिए। तो यही है बच्चों आज का ये टॉपिक। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा। और जो भी हमारे ऑफर हैं 27 के लिए और 28 के लिए प्रहार और संकल्प के रूप में, आप उसका लाभ भी उठा सकते हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।